नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की तैयारी के क्रम में आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें जो क्वेश्चन हम लेंगे वो सारे SCERT की पुस्तक से लेंगे जो आपकी PNP द्वारा जारी की गई है, या कह सकते हैं सरकार द्वारा जारी की गई है कि यही आपका कोर्स है थर्ड सेमेस्टर का। यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसी बुक से हम सारी क्वेश्चन लेंगे और इसी बुक से हम आपको कुछ इसकी अवधारणाएं आपको समझाएंगे ताकि आपकी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके उठा के पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकदम आसान भाषा में समझें कि मान के चलो किसी ने, कोई व्यक्ति है A, इसने B को कुछ पैसा उधार दिया। अब मान के चलिए वो धनराशि है 500 रुपये। अब 500 रुपये इसने B को उधार दिया हुआ है। अब उस 500 के बदले कुछ धनराशि वो एक्स्ट्रा B से चार्ज करता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वो है ब्याज। ठीक, तो आप एक बात समझिए कि ये जो 500 रुपये इसने इसको दिया है ये कहलाता है मूलधन। अब इसी मूलधन पर ये ब्याज लगता है। मान के चलिए इसने 1 साल के लिए ब्याज लिया था, तो एक साल के लिए धनराशि ली है तो इतना 1 साल में उसका ब्याज हो गया। अब जब वो B है, वो A को जब धनराशि जो ली है वो लौटाएगा तो वो क्या लौटाएगा? मूलधन लौटाएगा, साथ ही साथ उसका जितना ब्याज लगा है वो भी लौटाएगा। तो जब मूलधन और ब्याज दोनों साथ मिल जाते हैं तो वो कहलाता है मिश्र धन। ये चीज़ समझ में आई? जो मिश्र धन होता है वो मूलधन और ब्याज, यानी जो B है वो A को क्या लौटाएगा? वो मिश्र धन लौटाएगा। मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो मिश्र धन का क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि मिश्र धन में क्या क्या जुड़ा होता है। अब अगर हम बात करें साधारण ब्याज की और चक्रवृद्धि ब्याज की, तो ब्याज 2 तरीके के होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है साधारण और एक होता है चक्रवृद्धि। ठीक, तो यहाँ पर साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है वो आप देख सकते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये जो फॉर्मूला है ये साधारण ब्याज को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें इस तरफ दे रखी हैं, एक चीज़ इधर दे रखी है। अब कुल मिलाकर यहाँ पर 4 चीज़ें। अगर कुल मिलाकर हम ये कहें कि अगर 3 चीज़ें भी प्रश्न में दे रखी हैं, कोई भी 3 चीज़ें, चाहे ये दे रखा हो, चाहे ये दे रखा हो, चाहे ये दे रखा हो, और ये निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह कुछ भी ऐसा हो, 3 चीज़ें दे रखी हो, चौथी चीज़ आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये कह दे कि आपको मिश्र धन निकालना है तो सबसे पहले साधारण आप ब्याज निकालेंगे और फिर मिश्र धन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? साधारण ब्याज प्लस मूलधन, इन दोनों को जोड़ना होगा, तब आपका मिश्र धन निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए कुछ बातें दे रखी हैं, उनको देख लीजिए। साधारण ब्याज निम्नांकित 3 बातों पर निर्भर करता है। कितना रुपया जमा किया या उधार लिया, अर्थात मूलधन। कितने समय के लिए उधार लिया, यानी समय की बात कर रहा है। किस ब्याज दर पर उधार लिया, उसे कहेंगे ब्याज दर। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, R फॉर रेट और T फॉर टाइम, PRT अपॉन 100। इसको हम लोग जनरली आम भाषा में इस तरह फॉर्मूला लिख लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये तो हो गई साधारण ब्याज के सूत्र की बात। साधारण ब्याज समझ लिया, आप समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ऐसा ब्याज, जैसे आपने मान के चलो कि कोई धनराशि इसको दी है, B को कितना दिया है? 500 रुपया। तो 500 रुपया इसको आपने दिया, तो पहले वर्ष क्या होगा? पहले वर्ष मान चलो 10% के हिसाब से इसका ब्याज लग गया 50 रुपये। ठीक, अब जब दूसरा वर्ष आएगा तो इस पर ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज लगेगा इस पर और इस पर, दोनों पर। यानी अगले साल यानी दूसरे साल 500 और प्लस 50, कुल मिलाकर 550 पर ब्याज लगेगा। यानी कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगने वाला कौन सा ब्याज होता है? वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये जो इसका ब्याज निकल के आया 50 रुपये, अब अगले वर्ष इस पर भी ब्याज लग रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए।
आगे देखो इसकी कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं, इसके बाद इसका फॉर्मूला देख लेंगे। समान धन, समान समय और समान वार्षिक दर होने पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का मान साधारण ब्याज के बराबर होता है। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में कभी कभी पूछा जा सकता है कि सब कुछ तो समान दे दिया, अब ये बताओ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर आएगा दोनों का। अब जैसे किसी को नहीं मालूम है वो तो कैलकुलेशन करने में लग जाएगा, लेकिन 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, दोनों बराबर होंगे। अगला पॉइंट देखो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन होता है। तो इसको साधारण भाषा में कैसे समझोगे, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाती जब, तो पहले वर्ष का जो मिश्रधन, वही जो हमने बताया था, मान के चलो जो पहले वर्ष का मिश्रधन क्या हो रहा था, 500 रुपये तो मूलधन था, 50 रुपये ब्याज था, तो ये मिला के ही तो आपका क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। और यही जो होगा दूसरे साल के लिए, ये जो मिश्रधन होगा वो आपका मूलधन बन जाएगा। अब इस पर आपको धनराशि ब्याज की गणना करनी होती है। तीसरा इसका पॉइंट है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। सीधा सा वही फार्मूला है, जैसे हम लोग जो मिश्रधन होता है उसको ए से लिखते हैं और इंटरेस्ट यानी ब्याज जो है वो आई से लिखते हैं, और जो आपका मूलधन होता है उसको पी से लिखते हैं। तो जो अमाउंट यानी मिश्रधन होता है वो किसको किसको जोड़कर बनता है, वो जोड़कर बनता है ब्याज को और मूलधन को। तो यहाँ पर हमने इसकी तरह से वैल्यू यहाँ पर निकाल के रखी हुई है, यानी आई बराबर कितना हो जाएगा, पी ए माइनस पी, यानी ए जो है आपका वो है चक्रवृद्धि मिश्रधन और पी है आपका मूलधन। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई, बड़ा आसान है। अब यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला देख लो, चक्रवृद्धि मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर बटे 100 ब्रैकेट के बाहर पावर में समय लिख दिया गया है। जैसे यहाँ पर हम लोग जनरली इस तरह यूज़ करते हैं, a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, p यानी प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन, n यानी समय, r यानी दर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर जैसे हम लोग वहाँ क्या करते थे, साधारण ब्याज में क्या करते थे, सीधा हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर निकाल लेते थे, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप सीधा मिश्रधन निकालते हैं। अगर आपको ब्याज की गणना करनी है तो सबसे पहले मिश्रधन निकाल लो, ठीक है, और उसमें मिश्रधन में मूलधन घटा लो। या फिर इसका सीधा सीधा एक फार्मूला ये दे रखा है, अगर आपको सीधा ब्याज निकालना है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, p ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1 करना पड़ेगा। तो इस तरह आप सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको फार्मूला के क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर जो आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, 400 रुपये 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया, तो ब्याज क्या होगा। तो सीधा वही फॉर्मूला लगा लो। देखो जब भी केवल ये कहते हैं कि ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर, इसमें ये ना मेंशन हो कि साधारण है कि चक्रवृद्धि, तो आप हमेशा ये समझिए कि यहाँ पर साधारण की बात हो रही। जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो वहाँ पर चक्रवृद्धि मेंशन करेगा या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मेंशन जरूर करेगा, तब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब यहाँ पर देखो क्या करना होगा, 400 रुपये 3 वर्ष दे रखा है, 6% वार्षिक ब्याज दे रखा है, ब्याज आपको निकालना है यानी SI, वही हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा रहे हैं, PRT अपॉन 100। P मतलब मूलधन, R मतलब दर और T मतलब टाइम। तो यहाँ पर P कितना दे रखा है 400, रेट कितना है 6 और समय कितना है 3। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, ये 2 जीरो कट गए तो कितना आ जाएगा, 4 छंग 24 और 24 तियाँ 72। तो ये कितना ब्याज निकल के आ गया, 72 रुपये ब्याज निकल के आ गया। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 500 रुपये का 3 वर्ष की किस ब्याज की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज, यहाँ पर A लिखा हुआ है, इसको आप लोग कर लीजिए 300, ठीक। 500 का 3 वर्ष की किस ब्याज की वार्षिक दर पर उसका साधारण ब्याज 300 रुपये हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, और यहाँ पर किस ब्याज की बात यानी दर पूछ रहा है, दर आपको निकालनी और साधारण ब्याज भी आपको दे रखा है। तो फिर से वही फार्मूला लगा लो, SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक। ये तो आपको फार्मूला रट गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग सीधा इसकी वैल्यूज़ रखते हैं। तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 300 रुपये,
बराबर PRT, यानी P मतलब मूलधन, R निकालना है और T दे रखा है 3 वर्ष। अब आप इसको सॉल्व कर लो। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि साधारण ब्याज के फॉर्मूले में 4 चीज़ें हैं, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय। इन चारों में से अगर 3 चीज़ें दे रखी हैं तो आप आसानी से चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लो और यहाँ पर 5 तियाँ 15, R बराबर 300। अब 15 को उस तरफ भेजोगे, 300/15, तो ये आपका R की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 20%। तो यहाँ पर R कितना निकल के आ गया, 20%। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 560 रुपये है। तो आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो इसमें क्या करना होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर दर दे रखी है और यहाँ पर समय दे रखा है और यहाँ पर मिश्र धन दे रखा है। यहाँ पर आपको मूलधन नहीं दिया हुआ है। हमने क्या बताया था कि जब कोई फार्मूला लगाना हो, मान चलो ये फार्मूला है आपका, अब इसमें 4 चीज़ें, 1 2 3 4, अब 4 में से 3 चीज़ें दे रखी हो तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है और आपका मूलधन नहीं दिया है, आपको दिया क्या है, केवल रेट दिया है और टाइम दिया है और पूछ रहे हैं मूलधन निकालो। तो अब यहाँ पर थोड़ी हमारे सामने दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो, जिसे आप पूरा सॉल्व करना चाहो, मान चलो ये अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में आ जाता, तब आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पर ये ऑप्शन वाला है, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में हम इसको आसानी से कर सकते हैं और जल्दी से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो, हम एक एक क्वेश्चन को इसमें फिट करके देखेंगे। जैसे 400 पहला हो सकता है कि मूलधन 400 आए, तो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं, SI बराबर, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। तो साधारण ब्याज कितना हो सकता है, देखो यहाँ पर 400 अगर हम मूलधन रख दें और 6% दर है और 2 टाइम दे रखा है, इसको काट देंगे तो ये 4 छंग 24 और 24 दूना 48। अगर हम 400 को मूलधन ले लें तो हमारा जो मिश्र धन बनेगा वो कितना बनेगा, 400 और प्लस 48, ये बन जाएगा 448। लेकिन यहाँ प्रश्न में दे रखा है मिश्र धन कितना दे रखा है, 560। तो ये हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम नहीं ले सकते। अगला ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2, 500 है। तो 500 को अगर हम मूलधन मान लें तो 6 गुणे 2, ये 6 दर है और 2 टाइम है। इसको निकाल के देखते हैं कितना ब्याज आ रहा है, ये आएगा 5 का 30 दूना 60। यहाँ पर देखो मूलधन है 500 और आपका ब्याज निकल के आ रहा है 60 रुपये, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 500 प्लस 60 बराबर 560। और यही यहाँ पर प्रश्न में भी दे रखा है कि 560 रुपये मिश्र धन है। तो यहाँ पर हमें आसानी से ये पता चल गया कि जो आपका मूलधन है वो कितना है, 500 रुपये है। तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगर मान चलो कि ये क्वेश्चन ऑप्शन में ना आता, ये आ जाता अति लघुत्तरी में या फिर आ जाता लघुत्तरी में, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते, उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझने वाली बात है कि जो आपका मिश्र धन होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, या मान के चलिए हम लोग मिश्र धन ही लिख लेते हैं, मिश्र धन। ठीक, ये किससे मिलकर बनता है, ये मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर बनता है। ठीक, ये चीज़ तो आपको पता हो गई। अब यहाँ पर अगर हम ब्याज का सूत्र निकालें तो क्या आएगा, ब्याज बराबर मिश्र मूलधन उस तरफ चला जाएगा, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये आपके समझ में आ गई। ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, और मिश्र धन आपको पता है 560 है। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा दीजिए, SI बराबर PRT/100। अब ये फॉर्मूला तो सबको मालूम है, तो इसको हम लोग बार बार नहीं लिख रहे हैं जगह की कमी की वजह से। ठीक है, अब सीधा हम लोग SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज का फॉर्मूला लगा लेते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक, लेकिन यहाँ पर दर और समय दे रखी है, तो हम लोग दर और समय को एज इट इज़ रख देते हैं। 6% दर दे रखी है
और समय दे रखा है 2/100। अब यहाँ पर हमारा मोटिव क्या है, क्या निकालना है हमें मूलधन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रधन कितना है 560 दे रखा है, 560 माइनस मूलधन, और यहाँ पर इसको काट लेते हैं, 50 आ जाएगा, 2 से 100 को काटा 50 आ गया। अब 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25, यानी ऊपर 3 गुणे मूलधन और नीचे कितना बचेगा 25। ठीक है, 560 माइनस मूलधन और इस तरफ बचेगा 3 गुणे मूलधन बटे 25। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये 25 बराबर के उस तरफ भेज दो, तो 25 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये इसमें पूरे में मल्टीप्लाई होगा। 25 का जब हम 560 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 25 गुणे 560 आप कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 14,000, और मूलधन में गुणा करेंगे तो माइनस का 25 मूलधन आ जाएगा, बराबर यहाँ कितना है 3 मूलधन। ठीक, अब ये जो है माइनस का 25 है उस तरफ जाएगा, 3 मूलधन, ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 25 मूलधन, 25 और 3 हो जाएगा 28 मूलधन। ठीक, अब ये 28 14,000 के बटे में जाएगा, क्योंकि इधर से हटेगा तो उधर जाएगा, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मूलधन कितना आ जाएगा 500। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करके देख लेना, मूलधन कितना आ गया 500 रुपये मूलधन आपका आ गया। तो ये फॉर्मूला लगा के आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपका अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में आ जाए। ये आपका अति लघुत्तरी में तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा, आ सकता है तो ये 2 नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का मिश्रधन 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी लोग इसको गलत भी करते हैं, जबकि है ये बहुत सरल। एक चीज़ समझना ध्यान से, मूलधन अपने आप में क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं 100% है, या फिर कह सकते हैं कि 1 गुना है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 1 गुना होती है या 100% होती है। अब ये मूलधन क्या हो रहा है, ये 3 गुना हुआ जा रहा है, मिश्रधन बन जाएगा। जब ये मिश्रधन बनेगा तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, किसका, मूलधन का। ठीक, अब एक चीज़ समझो, मिश्रधन बनता किससे है, ये देखो, मिश्रधन बनता है मूलधन से और प्लस ब्याज से। ठीक, ये चीज़ समझ में आई, कुछ तो गलत नहीं लिखा है यहाँ पर। मिश्रधन क्या है, इस क्वेश्चन में 3 गुना हो रहा है मूलधन का। मिश्रधन बनता किससे है, मूलधन और ब्याज से। ये बेसिक है, बेसिक समझ लो, एक बार समझ गए तो आप क्वेश्चन को देखते ही कर लोगे। मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज को मिलकर बनता है, तो यहाँ पर हमें 3 गुना करना है। मूलधन को तो हम बदल ही नहीं सकते, मूलधन तो एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन जो ब्याज होता है वो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो यहाँ पर हमें 3 मूलधन करना है, हमारे पास 1 मूलधन है, तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा 2 मूलधन। ठीक, 1 मूलधन ऑलरेडी है और 2 मूलधन अगर हमें और मिल जाए तो वो 3 मूलधन बन जाएगा, और वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मिश्रधन है वो 3 गुना है मूलधन का। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि जो ब्याज है वो 2 गुणे मूलधन है, यानी मूलधन का 2 गुना है। ये चीज़ें ऐसे समझ में आई। अगर नहीं भी समझ में आई तो आप इसको सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जब भी कभी मिश्रधन 3 गुना हो रहा है तो वहाँ पर मूलधन अपना होगा, और वहाँ पर अगर 3 गुना हो रहा है तो जो ब्याज होगा वो मूलधन का 2 गुना होगा। सीधा सीधा समझो। अगर मिश्रधन 4 गुना हो रहा है तो वहाँ पर ब्याज होगा वो मूलधन का 3 गुना होगा। हमेशा एक कम करके यहाँ पर चलेंगे। मिश्रधन अगर 5 गुना हो रहा है तो वहाँ पर हमारा मूलधन अपना होगा, और जो ब्याज होगा वो मूलधन का 4 गुना होगा। हमेशा इससे एक कम रख के चलेंगे जो ब्याज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ गई, जो आपका ब्याज होगा वो कितना होगा, वो 2 गुने होगा मूलधन का। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो चुकी है आपकी, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज है वो मूलधन का 2 गुना है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सीधा इसका फॉर्मूला लगाते हैं, SI इक्वल टू PRT/100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है वो 2 गुणे P यानी 2 गुणे मूलधन है, और PRT, P आपका ऐसे ही रहेगा, R आपका निकालना है हमें, यही लिखा है ना किस वार्षिक ब्याज की दर पर, और T टाइम दे रखा है 10 वर्ष बटे 100। बस यही यहाँ पर करना है और कुछ नहीं करना है। मिश्रधन 3 गुना हो रहा है तो आप ब्याज को 2 गुना कर देंगे मूलधन का, ठीक है, ये याद रखना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये P कट जाएगा और 10 गुणे 2 आ जाएगा 20, और ये R, तो आपका R कितना निकल के आ गया 20%। एकदम आसान होता है ये क्वेश्चन, लेकिन इसका बेसिक अगर एक बार आप समझ गए तो इसको आप हमेशा आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 100, समय 1 वर्ष और मिश्रधन 7 रुपये है, 107 रुपये है। तो यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हैं वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना, सीधा सीधा आप वही कर लीजिए, SI बराबर PRT/100। तो यहाँ पर SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मिश्रधन अगर 107 है, मूलधन 100 है, तो मिश्रधन में मूलधन घटा दो, ब्याज आ जाएगा। तो 7 रुपये आपका ब्याज है, SI की जगह 7 रख दिया। P यानी मूलधन दे रखा है 100 रुपये, रेट आपको निकालना है, T 1 वर्ष दे रखा है, ठीक। अब इसको सॉल्व हो, 100 से 100 कट गया, R कितनी आ गई, 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो R की कितना आ गया 7% आ गया यहाँ पर आंसर। R आपका कितना आ गया 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्षों में किसी धन का मिश्रधन 4 गुना हो जाएगा। देखो अभी 3 गुना कर रहे थे, अब यहाँ पर मिश्रधन को कर रहे हैं 4 गुना। फिर से ध्यान से समझ लो इसको, एक बार और समझ लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मिश्रधन क्या हो रहा है 4 गुना हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, SI बराबर PRT/100, ठीक। ये P आपका मूलधन है, ये दर है, ये टाइम है, और ये साधारण ब्याज है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 3 गुणे P। यहाँ पर मिश्रधन 4 गुना हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ये आपका 3 गुना हो रहा है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। आगे P इसको ऐसे ही रख देंगे, R आपको निकालना है, T दे रखा है 20%। इसको सॉल्व कर लो, 20 पंचे 100, P से P कट गया, 5 यहाँ 3, 5 3 15, R कितना निकल के आ गया 15%। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आ गया 15%। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। एक किसान ने 2400 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, उसने 2.5 वर्ष बाद 1200 रुपये तथा एक गाय देकर उधार चुका दिया। गाय का मूल्य निकाल। हम लोग इसमें क्या करेंगे, मिश्रधन निकालेंगे और मिश्रधन में 1200 रुपये घटाकर गाय का मूल्य निकालेंगे। लेकिन मिश्रधन निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें PRT/100 यानी P है आपका 2400, रेट है आपका 12, और आपका टाइम दे रखा है 2 सही 1/2। या तो हम इसको साधारण भिन्न में चेंज कर ले, 2 दूना 4 1 5 5/2, या तो हम इसी को 2.5 लिख ले तब भी सही है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कट गया, 2 छक्के 12, 5 छक्का 30 और 24 तियाँ 72, यानी जो आपका साधारण ब्याज आ गया वो कितना आ गया 720 रुपये। अब साधारण ब्याज अगर 720 आ गया है तो मिश्रधन कैसे निकलेगा, मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को जोड़कर। तो 2400 और 720 को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3120। 24 7 31 3120 आपका मिश्रधन निकल के आ गया। अब यहाँ पर बोल रहे हैं उसने एक गाय दे दी और 1200 रुपये दे दिए, उसका उधार चुकता हो गया। तो यहाँ पर हमें गाय की वैल्यू निकालनी है। तो गाय का मूल्य हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो 3120 हमने उसे देने थे, हमने 3120 रुपये नहीं दिए लेकिन उसको दिए 1200 रुपये और एक गाय दे दी। तो इसी 1200 को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 3120 में 1200 घटाएंगे तो आएगा 1920 रुपये। ये आपका गाय का मूल्य निकल के आ गया। इतना आसान है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अगला क्वेश्चन, करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 का ऋण लेता है। कितना लेता है 15,000 का।
बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देने के बाद शेष धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। 4 वर्ष के बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के बाद बैंक को कितना धन देगा। यानी यहाँ पर हम लोग एक तरीके कर सकते हैं कि मिश्रित धन हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये आ रहा है कि ऋण का 20% छूट देने के बाद शेष धनराशि पर ब्याज लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान देना इसको कैसे करेंगे। तो वही हम लोग क्या करें, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। मूलधन कितना है, 15,000 है, लेकिन 15,000 पे हमें ब्याज नहीं देना है, हमें 20% छूट मिलेगी। तो हमें वो धनराशि निकालनी है जिस पर हमें ब्याज देना है। तो धनराशि कैसे निकलेगी, 15,000 कितनी छूट मिल रही है, 20% छूट मिल रही है, इसका मतलब 80% हमें धनराशि इसकी निकालनी है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 15 × 120 यानी 12,000 रुपये धनराशि पर हमें ब्याज लगेगा। हमने बैंक से लिया तो 15,000, हमें देना पड़ेगा 15,000 के हिसाब से, लेकिन जो ब्याज लगेगा वो केवल 12,000 पे लगेगा। तो यहाँ पर ब्याज लगा लो 12,000 × 9 × 4। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमने सॉल्व किया 120 × 9 × 4, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग कितना आएगा, 9 × 36